आज हम छठा चैप्टर समरूपता है, समरूपता वो पढ़ाएंगे। समरूपता क्या चीज है, उससे समरूपता किसकी है? त्रिभुजों की भाई। त्रिभुजों में समरूपता मतलब किससे की वो उसके समरूपता। समरूपता शब्द क्या है? मतलब समरूपता का मतलब है भाई एक जैसा रूप। जैसे सबसे आसान उदाहरण जो है ना वो है, जैसे तुम अपना फोटो खिंचाने चले जाओ तो एक आदमी का लो, एक आदमी और उसका फोटो जो है ना वो समरूपता की सबसे बड़ी निशानी है। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें शक्ल मिलती हो आकार ना मिलता हो, उसने बोलिया करा बस समरूपता। तो फोटो और आदमी, उसका जो आदमी खुद है उसका फोटो है, वो सबसे बड़ा उदाहरण समरूपता का है। तो त्रिभुजों में समरूपता हमने जो है ना बतानी है। त्रिभुजों में चैप्टर तो है यू, लेकिन जो पहली प्रश्नावली है ना उसमें समरूपता कई डाल है। ये सबसे पहले त्रिभुज भी दो डाल की बताई थी मैंने। दो डाल की कौन सी? एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज हैं, कोणों के आधार पर तीन त्रिभुज है। आगे जो है ना तुम अगले चैप्टर में बतावांगे। तो सबसे पहला जो इसमें है एक्सरसाइज में समरूपता है। तो समरूपता में देखो क्या करना। पहला प्रश्न देखो भाई, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरो भाई। तो सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, मतलब कहने का जिनका बनाने का तरीका एक का जैसा हो, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। ध्यान से देखियो, एक वृत्त न्यू बना दिया, एक न्यू वृत्त बना दिया, मतलब तरीका एक है भाई, प्रकार रखा न्यू घुमा दिया। तो कितना बड़ा घुमा दो, कितना बड़ा घुमा दो, मतलब बनाने का जिसका तरीका एक हो ना वो समरूप है। तो वृत्त एक का डाल बन सके हैं, इसलिए सारे वृत्त किसे हैं? समरूप हैं भाई। ठीक हो गया। उसके बाद सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, सीधी सी बात है। वर्ग का तरीका एक हो बनाने का। यू है 90 कौन बनाया? यू कितना बड़ा बना लो, कितना बड़ा बना लो, कितना बड़ा बना लो। तो जिसका बनाने का तरीका एक हो ना तो उस समय भी क्या होगा? सारे वर्ग किसे हैं? समरूप हैं भाई। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। ये समबाहु और समद्विबाहु, ये समबाहु त्रिभुज है, उसका तरीका एक है, न्यू बनेगी। क्योंकि बना लो, कितनी बड़ी बना लो, एक का तरीका है समबाहु का, यू न्यू बनेगी। और समद्विबाहु है, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर हैं, यू हो गया। लेकिन समद्विबाहु न्यू भी तो उसका एक 90 कौन बन सके न्यू, ये भी दोनों बराबर है, तो इसका तरीका अलग अलग है। लेकिन सिर्फ समबाहु त्रिभुज जो है ना उसका तरीका एक जैसा, ये समरूप हो सके हमारी समबाहु त्रिभुज। उसके बाद है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, याद रखियो भाई, बहुभुज का मतलब ये भी तो बहुभुज उसके है, जिसके अगर संगत कोण, इसका संगत यू है, इसका संगत यू है, इसका संगत यू, अगर ये तीनों बराबर आपस में, तो हमेशा जो है ना वो त्रिभुज समरूप होंगे। संगत कोण तो उसके बराबर होने चाहिए, तो बराबर तो आड़ा होगा। और वह उसके संगत भुजाएं है ना, भुजाओं का समानुपात होना चाहिए। मतलब या जो अगर 3 है या 6 है तो 3/6, 1/2, तो या भी 1/2 आना चाहिए, या भी 1/2 आना चाहिए। तो इनका अनुपात जो है ना वो समानुपाती होना चाहिए। तो भुजाएं समानुपाती होंगी, इसमें यू आ जाए समानुपाती। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित युग्मों में के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। बस समरूप आकृति किम्मे बना दो। एक वृत्त बना दिया हमने, मान लिया यू, एक बड़ा वृत्त बना दिया भाई, तो दो ये बन गए, बस खत्म, काम हो गया। उसके बाद बताना है अगली ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। एक बना दी तुमने न्यू भाई, मान लिया बना दी, और एक बना दी न्यू, समरूप कितने हैं? कुछ भी ना, समरूप ही ना, कुछ अपनी मर्जी का कुछ भी बना सको तुम, इसमें समरूप नहीं होनी चाहिए, एक जैसी ना दिखनी चाहिए, बस ये था दूसरा क्वेश्चन में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। बस समरूपता खातिर के शकल मिलनी चाहिए भाई। ठीक है, एक इसमें पहला उदाहरण की एक बताया, ऐसे बहुभुज जिसमें संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाएं समानुपाती हो उसके भाई 1.53, तो 1/2 हो गया यू, 1/2 सारी बराबर होगी। लेकिन यू 90 का कोण और यू बेरा नहीं क्या कोण है, इसका बेरा ही नहीं। या तो हमारी देखो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब या तो हमारी होगी समचतुर्भुज, और यू के है, यू वर्ग है हमारा, क्योंकि सारी भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 का है, इसमें 90 कोण कौन है, तो इसका मतलब समचतुर्भुज और वर्ग कदे भी समरूप नहीं हो सकते। तो ये जो है ना समरूप नहीं है, इसका नहीं उत्तर आ जाएगा। बस यू हमारा तीसरा क्वेश्चन था। इस प्रकार 6.1 हमारी खत्म होगी बच्चों। उसके बाद देखो भाई 6.2 है। 6.2 में सबसे जो पहला काम है ना,
वो है भाई सबसे थ्योरम है, एक थ्योरम है, थेल्स थ्योरम बोलिया करें, थेल्स प्रमेय वो है। याद रखें, थोड़ी सी यह मुश्किल हो भाई कि अनुपातिक प्रमेय भी बोलिया करें, आधारभूत भी बोलिया करें। सुनिए या ध्यान से सुनियो, आधारभूत थेल्स प्रमेय, यह बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या है, अगर न्यू का है किसी त्रिभुज में अगर भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है ना, क्या नाम है, अगर ये एक भुजा तीसरी भुजा के समानांतर है तो उस त्रिभुज में ए या है भाई, इस तरह मान ली या है हमारी, या त्रिभुज दे रखी है ए बी सी, और एक या भुजा हमारी इसमें डी ई वाई। ये ना समझो पहले, न्यू कहा अगर डी ई समानांतर बी सी है तो या इन भुजाओं ने ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होगा। ये इसके फार्मूला है, मतलब कहने का डी ई समानांतर बी सी दे रखा है, हमने सिद्ध करना है भाई ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होना है। लेकिन फार्मूला अगर यूज करेंगे अगले सवाल हम जब यूज करेंगे तो डी ई बटा बी सी दिया पाओगा तो ये ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी होगा। जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीख कर वो सेम चीज है न्यू। तो आधारभूत थेल्स प्रमेय है यार, ठीक है। आधारभूत थेल्स प्रमेय ने अनुपातिक प्रमेय भी बोल लिया करें, ठीक है। आधारभूत थेल्स प्रमेय बोल दिया, थेल्स प्रमेय भी बोल दिया करें। तो ये तरीका क्या है, देखो इसमें की है, ये सीधा सा बता दूं, इसमें दिया है लिखना पड़ेगा शुरू में, तुमने दिया है। दिया है में की है कि जो त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी में याद रखियो भाई कि जो डी ई है वो समानांतर है भाई बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहली थ्योरम है यार। त्रिभुज ए बी सी में जो दे रखी है, जो डी ई है ना वो इसके पैरेलल है बी सी का, समानांतर है बी सी के। और हमने सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है, बिल्कुल आसान है कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी वाई। यू सिद्ध करना है, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, यू सिद्ध करना है। इसमें छोटी सी रचना करनी पड़ेगी, ये थ्योरम तो याद करनी पड़ेगी, तब ना थोड़ी ही रचना क्या करनी पड़ेगी भाई। जो हमारी यू है ना, ई से यहाँ यू जो ई दे रखा है, ई से इस पर तुमने एक लंब डाल लिया, लंब डाल लिया, यो ये डॉटेड डालना यो एफ, और डी पे, डी से जो है ना इस पर तुमने एक यू लंब डाल लिया जी तक, यू जी हो गया। तो लिख देंगे इसमें। और एक बात हो रहा है, इसने मिला दो और इसने मिला दो भाई, डॉटेड मिलाना है हमेशा, यू बन जाएगा। लिखो एक कर, ई एफ लंब है ए डी, ई एफ लंब है ए डी, नहीं जानते लंब यू है तो ये निशान है इसका, तथा जो डी जी है ना वो लंब किसके ऊपर है, ए ई, यू लिख दिया, ए ई खींचा, तथा ई बी, बी कॉमा लिख लो, चाहे बी कॉमा ई, तथा डी, बी कॉमा ई तथा डी कॉमा सी को मिलाया, ज्वाइन कर लिया, बस और कुछ नहीं भाई। यह थ्योरम तुमने, ये रचना होगी इसकी, बस याद कर लोगे रचना में। उसके बाद आगे देखो, प्रमाण देना पड़ेगा, इसका सबूत देना पड़ेगा तुमने। प्रमाण ध्यान से देखियो भाई, ये प्रमाण में हमने क्या किया, त्रिभुज ले लिया हमने ए डी ई, या जो ऊपर वाली ना ए डी ई, और इसके बाद इसके नीचे जो है ना यह है बी डी ई दे, या छोटी त्रिभुज या त्रिभुज, और या ऊपर इसका सर पर बैठी या त्रिभुज ले ली। लिखोगे त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज बी डी ई में, बस ध्यान से देखो, इसमें ए डी ई व बी डी ई छोटी त्रिभुज में, इसमें अक्षेत्रफल, इसका तरीका यू है भाई, अक्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे में अक्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई भाई ध्यान से देखो, या त्रिभुज बटे में इसका क्षेत्रफल अलग अलग ले लिया। क्षेत्रफल तब ना हुआ के फार्मूला हो है भाई 1/2 गुणा में ऊपर ले ए डी का आधार, आधार के है, आधार हमारा ए डी है भाई, और गुणा में लंब, लंब हमने खींच रखा कितना, ई एफ भाई, न्यू बटे में। ये भी इसमें ध्यान से देखो, इसका क्या हो गया, आधार 1/2 गुणा में ना, 1/2 गुणा में, इसका आधार देखो ध्यान से, छोटी त्रिभुज यारी
इसका आधार बनेगा भाई यू, बी डी और गुणा में, या क्योंकि आदि कौन त्रिभुज ध्यान से देखो, ये न्यू बन रही है, या त्रिभुज न्यू है हमारी, इसका लंब बाण खींचा रहा हमेशा, तो लंब इसका बाहर खींच रहा कितना है, EF, यू हो गया भाई। ये भी इसमें देखोगे 1/2 तो 1/2 कट गया, EF तो EF कट गया भाई, नंबर 1 डाल दिया इसको। मतलब यह दोबारा लिख दो इसने AD बटे में BD, दोबारा लिख दो इसने AD बटे में BD, यह समीकरण नंबर 1 होगी हमारी इसके बराबर। फिर उसके बाद फिर लो भाई इसी प्रकार लिख के, इसी प्रकार अक्षेत्रफल त्रिभुज दूसरी में चलिए लिखना चाहो लिख दो, त्रिभुज उल्टी ADE व त्रिभुज, देखो इबकाल है या लेनी ADE और इबकाल या त्रिभुज लेनी भाई, या DEC कह लो चाहे या CED कह लो, CED कह लो, मर्जी थारी, इबका उर्ली लेनी है CED में भाई, जमा सेम चीज। अक्षेत्रफल त्रिभुज ADE और बटे में अक्षेत्रफल त्रिभुज CED किसके बराबर हो गया, ध्यान से देखो 1/2 गुणा में ADE हमारी या त्रिभुज है ना, तो आधार इबकाला इसका न्यू ना लेना, इबकाला AE, देखो लंबी यू खींच रखा है AE, आधार हमने ले लिया AE और गुणा में इसका लंब कौन सा है भाई, DG हो गया, न्यू बटे में 1/2 गुणा में EB जो त्रिभुज था हमारी CED में, इसका आधार तो CE है, CE या EC कह जाएंगे, और गुणा में लंब कौन सा होया, लंब कौन सा इसका DG भाई, क्योंकि आदि कौन त्रिभुज है तो बाहर खींचेगा इसका DG भाई। अब ध्यान से देखो 1/2 तो 1/2 कट गया, DG तो DG कट गया भाई, शर्फ के बच गया AE बटे में EC लिख दो, C की जगह EC भाई, नंबर 2 डाल दिया भाई, ठीक हो गया। उसके बाद देखो अब ध्यान से देखो, जो या त्रिभुज है या BDE और या त्रिभुज है CED, दोनों दो समांतर रेखाओं बीच में बन रही हैं और एक का आधार पर बन रही है, यू आधार है इनका DE, यह बात लिख देंगे। परंतु त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बनी त्रिभुज हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए याद रखिए जब न्यू हो ना, एक का आधार बन रही है और एक दो समांतर रेखाओं बीच में, तो उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा भाई। अक्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर अक्षेत्रफल त्रिभुज CDE, ये बराबर होंगे हमेशा, ध्यान रखियो। अब ध्यान से देखो उनके ADE इसका भी है ऊपर, BDE इसके नीचे इसका CD है, लेकिन हमने ये तो बराबर सिद्ध कर दिए, ऊपर ले इसका कारण बराबर, तरले हमने इस तरह सिद्ध कर दिए, तो इसका मतलब ये उर्ली साइड बराबर होगी, जब उर्ली साइड बराबर होगी तो परली भी साइड बराबर होंगी। इनका हो गया समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से वह जब उर्ली साइड बराबर कर दी ना, तो परली साइड AD बटे में BD या DB कह लो, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC हो जाएगा भाई। देखो AD बटे DB बराबर AE बटे में EC, और यू हमारा प्रमाणित हो गया, और लिख दोगे प्रमाणित हुआ, क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म भाई। तो पहली थ्योरम यह तुमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको तुमने ध्यान से देखना भाई। उसके बाद दूसरी जो थ्योरम है वो अगली वीडियो में बतावांगे, इसका उल्टा है। उल्टा क्यों कर है, अगर जब ये अनुपात बराबर दे रखे है ना, AD बटा DB बराबर AE बटा EC दे रखे है, तो यू या बुझा इसके समानांतर होगी, यू हमने सिद्ध करना, इसका कन्वर्स है, इसका उसका उल्टा है भाई। तो वो अगली वीडियो में देखो ध्यान से।